हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 19 मई 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, तो आप बने रहिए लास्ट तक। फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न। नए केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री कौन बने हैं नए? तो उनका नाम है दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल। अब याद रखें, अर्जुन राम मेघवाल, इनको ही केंद्रीय कानून मंत्री इनको नियुक्त किया गया है। बता दें अगर इन्होंने किन का स्थान लिया, तो वो थे दोस्तों किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के स्थान पर अभी नए केंद्रीय कानून मंत्री जिनको नियुक्त किया गया उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। अगर बात की जाए दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल की, तो राजस्थान से वो आते हैं और यह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जिनको सम्मानित किया गया है दोस्तों, उनका नाम है, जो टाटा सन्स के अध्यक्ष है, एन चंद्रशेखरन। 59 वर्षीय हैं एन चंद्रशेखर, जो टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। इनको ही फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो किस राज्य में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा एथनॉल संयंत्र या एथनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों जहां पर HPCL द्वारा एथनॉल प्लांट्स को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। और कहां पर हिमाचल प्रदेश में? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला, डिस्ट्रिक्ट ऊना में, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही HPCL द्वारा यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ही एथनॉल प्लांट्स को स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आप याद रखें, हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। तो किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है दोस्तों, कौन सा स्टेट है वो जिन्होंने ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही दोस्तों एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया। और कहाँ से यह शिक्षा कार्यक्रम, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ हुआ? तो दोस्तों वह सरकारी यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर में, सरकारी यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर से ही ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन यूपी में किया गया। 5वां प्रश्न। तो हाल ही में किसने स्लोवाकिया देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो आपके सामने जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि स्लोवाकिया देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में किन्होंने अपना पदभार संभाला है? तो दोस्तों उनका नाम है लुडोविट ओडोर। उनका नाम है दोस्तों लुडोविट ओडोर, जिन्होंने स्लोवाकिया देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। 6वां प्रश्न। तो हाल ही में किसने इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023, द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 जीता है? तो किनके द्वारा दोस्तों इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 जीता गया? उनका नाम है दोस्तों सानिका लहाणे। याद रखें आप, सानिका लहाणे, इनके द्वारा ही दोस्तों इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 जीता गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। तो हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है दोस्तों माई लाइफ इन डिजाइन। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनका नाम है दोस्तों गौरी खान। कौन है दोस्तों गौरी खान? तो यह शाहरुख खान, जो कि अभिनेता हैं, उनकी पत्नी है गौरी खान। यह खुद भी एक डिजाइनर है। इनके द्वारा ही लिखी गई पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन, जिनका कि हाल ही में विमोचन किया गया। तो याद रखें, पुस्तक का नाम माई लाइफ इन डिजाइन और लेखक कौन है? तो वह है गौरी खान। प्रश्न 8। तो हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली नई छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 8। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई है? उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति जिस राज्य में पाई गई है दोस्तों, वो है मिजोरम। मिजोरम राज्य में ही दोस्तों कुछ ही दिन पहले उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई है। और इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों भारतीय वन सेवा या जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी है प्रवीण कंसवाल, उन्होंने 17 मई को ट्विटर पर एक छिपकली की तस्वीर को पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी थी कि मिजोरम राज्य में दोस्तों फ्लाइंग गेगो या उड़ती हुई छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। और जिसका नाम दोस्तों वहीं राज्य के नाम पर ही गेको मिजोरमेनेसिस उस छिपकली का वहां पर नाम रखा गया है। तो आप याद रखें, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति जहां पाई गई है वह राज्य है मिजोरम। प्रश्न 9। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 27 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों वो कौन से व्यक्ति बने जिन्होंने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है कामी रीता शेरपा। 53 वर्षीय है दोस्तों कामी
रीता शेरपा नेपाल के ही और गाइड हैं, इनके द्वारा ही 27 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया है। तो रिसेंटली 26वीं बार जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का इन्हीं के रिकॉर्ड की बराबरी की गई थी, वो थे पशांग दावा शेरपा। 26वीं बार उनके द्वारा भी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चोट माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया। अब कामी रीता शेरपा ने एक और बार 27वीं बार और माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह करके यह रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर दिया है। तो आप याद रखें 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले जो व्यक्ति बने हैं वो बने हैं कामी रीता शेरपा। बात करें अगर माउंट एवरेस्ट की, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में ही स्थित है, और बात की जाए इनकी हाइट की तो वह है 8,848.86 मीटर, 86 मीटर। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा किस दिन को विश्व स्थायी परिवहन दिवस वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे घोषित किया गया है? तो पहली बार दोस्तों यह हुआ है। तो किस दिन को यूएन जनरल असेंबली द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे घोषित किया गया है? तो वह है दोस्तों 26 नवंबर। अब याद रखें 26 नवंबर इनको ही यूएन जनरल असेंबली द्वारा विश्व स्थायी परिवहन दिवस या वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11। तो जोमैटो ने अपनी एकीकृत भुगतान प्रणाली या यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो बात की जाए जोमैटो, तो जोमैटो अपना यूपीआई शुरू करने के लिए दोस्तों किस बैंक के साथ उन्होंने साझेदारी की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस बैंक के साथ ही दोस्तों जोमैटो द्वारा यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है वो शुरू करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की गई है। बात की जाए दोस्तों आईसीआईसीआई की, तो इनकी स्थापना होती है वर्ष 1994 में, और हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वह है स्थित मुंबई में। वर्तमान समय में दोस्तों आईसीआईसीआई के एमडी और सीईओ कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों संदीप बख्शी। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किस भारतीय मूल की महिला ने न्यूयॉर्क पुलिस विभाग NYDP न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में सर्वोच्च पद प्राप्त किया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 12। तो वो कौन सी भारतीय मूल की महिला बनी है दोस्तों जिनको न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद से उन्होंने प्राप्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों कप्तान परमिता भुल्लर माल्डोनाडो। कप्तान, उनकी रैंक कप्तान परमिता भुल्लर माल्डोनाडो। अब याद रखें दोस्तों कप्तान परमिता भुल्लर माल्डोनाडो यह भारतीय मूल की ही महिला है दोस्तों। इनके द्वारा ही न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद इनको प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न 13वें नंबर पे। तो 145 चंद्रमाओं के साथ कौन सा ग्रह बृहस्पति को पीछे छोड़कर मून किंग बन गया है? तो सर्वाधिक वो कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसकी सर्वाधिक चंद्रमाएं हैं? और 145 चंद्रमाओं के साथ कौन सा ग्रह बृहस्पति को पीछे छोड़कर मून किंग बना है? तो वह है दोस्तों शनि ग्रह। शनि ग्रह की जो वर्तमान समय में चंद्रमाओं की संख्या है दोस्तों वो है 145। तो इन्होंने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। तो बृहस्पति की चंद्रमाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 92। तो अब याद रखें शनि ग्रह 145 चंद्रमाओं के साथ सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। प्रश्न 14वां। तो भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीना पार्क, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीना पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। याद रखें दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीना पार्क यह बनाया जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। प्रश्न 15। दोस्तों बर्लिन में भारतीय एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को विशेष ओलंपिक के लिए राजदूत का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों बर्लिन में जो भारतीय एथलीटों का समर्थन करने के लिए वो कौन से बॉलीवुड अभिनेता है जिनको विशेष ओलंपिक, तो पहले तो बात की जाए दोस्तों विशेष ओलंपिक की या स्पेशल ओलंपिक की, दोस्तों पूरे विश्व के युवा वर्ग और बच्चों के लिए जो कि फिजिकली या मेंटली जिनको डिसऑर्डर रहता है, तो वह ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है जो कि बर्लिन में आयोजित किया जाएगा। और यह स्पेशल ओलंपिक का 16वां संस्करण है बर्लिन यानी जर्मनी में। तो यह 8 दिवसीय एक इवेंट है दोस्तों जो 17 जून 2023 और 25 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो वहीं पर भारतीय एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों आयुष्मान खुराना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखें आयुष्मान खुराना, उनको ही एम्बेसडर राजदूत के खिताब दिया गया है, उनको नियुक्त किया गया है किसके लिए? विशेष ओलंपिक जो कि बर्लिन जर्मनी में आयोजित होगा। कब से कब तक? तो दोस्तों यह आयोजित होगा 17 जून से और 25 जून 2023 तक।
प्रश्न 16वें की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय पैरा शटलर ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? तो उनका नाम है दोस्तों प्रमोद भगत। तो प्रमोद भगत द्वारा ही, जो कि पैरा शटलर हैं दोस्तों, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, उसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल भारत ने कितने वहाँ पर पदक तालिका में कितने मेडल भारत ने जीते? तो भारत ने 216 पदक वहाँ पर जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज शामिल थे। अगर बात की जाए दोस्तों 4 गोल्डों की, तो उसमें प्रमोद भगत 1 गोल्ड, प्रमोद भगत प्लस सुकांत कदम डबल्स में इनको 1 पदक, सुहास एलवाई को 1 पदक, और कृष्णा नागर प्लस शिवराजन इनको डबल्स में 1 पदक। टोटल 4 स्वर्ण पदक वहां पर भारत को मिले। तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है प्रमोद भगत। प्रश्न 17वां, तो मनरेगा MGNREGS, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट भी इसको बोल सकते हैं, के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष या वेलफेयर फंड्स लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो दोस्तों मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए वेलफेयर फंड लॉन्च करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है उसका नाम है दोस्तों केरल। अब याद रखें, केरल वह राज्य है दोस्तों जो मनरेगा के तहत श्रमिकों को कल्याण कोष या वेलफेयर फंड्स लॉन्च करने वाला यह पहला राज्य बना है। प्रश्न 18वें की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय यूरोपियन संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद या इंडियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो दोस्तों हो ब्रुसेल्स। कहाँ पर ब्रुसेल्स आयोजित है दोस्तों? तो यह है बेल्जियम की राजधानी। तो आप याद रखें, भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद या इंडियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल की जो बैठक आयोजित हुई, यह आयोजित हुई दोस्तों ब्रुसेल में, जो कि स्थित है बेल्जियम में। तो हेडक्वार्टर, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, वो भी स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। प्रश्न 19वें की ओर बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IMO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किनको चुना गया है? तो उनका नाम है दोस्तों एमी पोप। IOM या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इसके जो अगले महानिदेशक के रूप में किनको चुना गया है? उनका नाम है एमी पोप। बढ़ते हैं प्रश्न 20वां और आज के अंतिम प्रश्न पर दोस्तों। डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 जिनके द्वारा जीता गया दोस्तों, उनका नाम है अरिंज इफेकांडो, जो कि दोस्तों एक नाइजीरियाई लेखक है। अरिंज इफेकांडो, इनके द्वारा ही डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 जीता गया। तो आप याद रखें। तो दोस्तों ये थे 19 मई 2023 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, कृषि मंत्रालय ने किस शहर में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? आपके सामने ऑप्शन है बैंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी या कानपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।